Hello student, in this video we are going to solve question number 4, 5, 6 of exercise 7.1. Question number 4. L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q. See figure. Show triangle ABC congruous to CDA. फिगर है L और M दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको P और Q पैरेलल लाइंस जो है दो दूसरी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। आपको प्रूफ करना है ABC ये वाला ट्रायंगल और CDA ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC and triangle CDA। ठीक है, दोनों ट्रायंगल लेते हैं और क्या क्या चीज हमें गिवन है, क्या क्या चीज हमें दिख रही है कि इक्वल होगी। सबसे पहले ये वाली लाइन जो है AC वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AC। क्यों? रीजन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, कॉमन है। ठीक है, फिर एक और चीज, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से है, ये लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन जो है ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। याद कीजिए, तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अपने ने पैरेलल लाइन पढ़ी थी, तो वहां पर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC। आपको यहाँ भी रीजन देना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमारे दो प्रूफ हो चुके हैं कि दो चीजें हमारे पास पता चल गई। अब हमें एक और निकालना है, क्योंकि आप जानते हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए किसी ट्रायंगल के हमें तीन चीज जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम तीसरी चीज देखते हैं कि वो क्या है। अब सेम यही, जैसे ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इक्वल है, सेम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये भी क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ये वाला एंगल, ठीक है ना, तो क्या होगा BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD। यहां पर भी आपको रीजन देना पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन जरूर से देना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब तीनों हमने वो कर दिए, तीन ही हमें प्रूफ करने होते हैं ट्रायंगल के लिए, कॉन्ग्रुएंस के लिए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब किसके द्वारा, रूल कौन सा है, दो एंगल और एक साइड बाय AAS रूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। लाइन N is bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. See figure, so that triangle APB congruous to triangle AQB। हमें एक एंगल दे रखा है, एंगल A, और इस एंगल A को L लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। जब भी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल होगी।
उसके आर्म से दो आर्म में ये वाला और ये वाला क्या है, एक परपेंडिकुलर बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है बी पॉइंट पे। आपको पता लगाना है एंगल ए पी बी और एंगल ए क्यू बी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। दोनों ट्राइंगल लेते हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं। ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। अब क्या क्या चीज हमें पता चल रही है? सबसे पहले तो गिवन है 90 डिग्री का एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए क्यू बी इक्वल टू एंगल ए पी बी। क्या है? गिवन है 90 डिग्री, गिवन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बोला है तो गिवन है। सेकंड चीज, ये और ये ए बी जो है वो क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी आ रही है और ये वाली लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। थर्ड पॉइंट इज ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि एल इज ए बाइसेक्टर ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। यहां रीजन लेंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब तीनों पॉइंट हमारे पास इक्वल आ गए, तो इसलिए क्या होगा, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये तो क्या हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, बीपी इक्वल टू बी क्यू। बीपी और बी क्यू जो है वो इक्वल होंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है और ये दोनों उसी ट्राइंगल के पार्ट है। ठीक है, ये इसका पार्ट है, तो क्या होगा, ये भी इक्वल होंगे। और कौन सा रूल के द्वारा? बाय सीपी सीटी। तो सिंस ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी, therefore BP equal to BQ by CPCT। CPCT। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 7.21 AC equal to AE, AB equal to AD and angle BAD equal to angle EAC, show that BC equal to DE। गिवन है AB और इक्वल टू AD, ठीक है, एंड AC इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। और एंगल BAD ये वाला एंगल और CAE ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं एंगल से। एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। रीजन क्या है? गिवन है। अब ये पोर्शन यदि मैं दोनों में, ये वाला पोर्शन छूटा हुआ है तो ये पोर्शन दोनों में ऐड कर दूं तो भी दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल BAD प्लस DAC, कौन सा एंगल है? एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, तब भी ये इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल मिला के, ये और ये मिला के टोटल क्या एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ABC एंगल BAC इक्वल टू एंगल, अब ये वाला पूरा एंगल तो ये आ गया CAE, एंगल CAE, सॉरी DAE, एंगल DAE, ये वाला एंगल पूरा कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब ये इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा है? ABC, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ADE, एंड ट्राइंगल ADE।
तो हमें क्या क्या चीज गिवन है वो हम देख लेते हैं। गिवन है AB इक्वल टू AD, रीजन देखिए गिवन दे रखा है हमें। इसी तरीके से AC इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। और एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAE, ये हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस तरीके से क्या हो गए, अगर हम इसको देखें तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो ये ट्राइंगल कौन कौन से थे, ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABE। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो इसकी बाकी बची हुई साइड भी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। देयरफॉर BC इक्वल टू DE बाय CP